Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the phases of the moon. As you now know that moon is a natural satellite of earth. Moon continuously earth के इर्द गिर्द घूमती है. That's why it's called as a satellite, natural satellite, because it is naturally present right from the beginning of universe, as I already told you. अर्थ एक प्लेनेट है, तो मून इसके इर्द गिर्द कंटिन्यूसली घूमती है एंड इट टेक्स अबाउट 27 डेज फॉर अ मून टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. मून को 27 डेज लगते हैं अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में, ठीक है. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मून जो है इसकी अपनी लाइट नहीं होती है, तो सन की लाइट इस पर पड़ती है, वही लाइट ये रिफ्लेक्ट करती है. दैट्स वाई मून अपियर्स अ वाइटिश स्ट्रक्चर, अ शाइनी स्ट्रक्चर टू अस व्हेन वी लुक एट द मून ऑन अर्थ. अब ये मून जो है इसकी बहुत सारी फेजेस होती है, शेप्स बनती है मंथ में. कभी कभार हमें मून बड़ी दिखती है, गोल स्ट्रक्चर. कभी कभार हमें मून क्रिसेंट, छोटा क्रिसेंट कभी दिखता है, कभी बड़ा क्रिसेंट दिखता है. कभी कभार हाफ मून दिखती है और कभी कभार मून दिखती ही नहीं है. तो ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द पार्ट ऑफ मून दैट्स लिट बाय सनलाइट. वो वाला पार्ट मून का जिस पे सनलाइट की रोशनी पड़ती है वही हमको दिखता है, ठीक है. एंड नंबर सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ मून. मून का पोजीशन कहाँ पे है अर्थ के इर्द गिर्द, बिकॉज as I already told you, moon is not static, it's continuously revolving around the earth, and that very part of the moon which is lit by sunlight that appears to us. कभी कभार पूरी मून पे रोशनी पड़ती है तो हमें बहुत बड़ी मून दिखती है गोल सी, कभी कभार पड़ती ही नहीं है रोशनी तो हमको मून दिखती नहीं है. तो यही आप आज हमको ये फेजेस जो मून के हैं यही पढ़ने हैं, ठीक है. एक मंथ में मून के 8 फेजेस होते हैं. सबसे पहला फेज जो है, एज यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स न्यू मून. तो न्यू मून में क्या होता है, इसमें मून हमको दिखती ही नहीं है. मून इज़ नॉट सीन, ये पहला फेज होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि मून होती ही नहीं है, मून इज़ देयर, बट इसका कोई भी पोर्शन सनलाइट से लिट नहीं होता है. सनलाइट जो है वो उस फेस पे नहीं पड़ती है जो अर्थ के अपोजिट होता है. जो वाला साइड हमें अर्थ से दिखता है उस वाले साइड पे मून, उस वाले फेस पे सनलाइट पड़ती ही नहीं है. दैट्स वाई हमें मून दिखती ही नहीं है. अदरवाइज इट इज़ देयर बट इट्स नॉट विजिबल टू अस. इसकी अपनी लाइट नहीं होती है, जब सनलाइट इस पर पड़ेगी ही नहीं और वैसे हमको वो चीज़ दिखेगी ही नहीं. वी ओनली सी थिंग्स व्हेन दीज थिंग्स आर लिट बाई एनी थिंग, ठीक है. तो मून पे लाइट पड़ती ही नहीं है. दैट्स वाई मून इज़ नॉट विजिबल टू अस एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यू मून. दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ मून. उसके बाद आता है सेकेंड फेज, दैट्स द वैक्सिंग क्रिसेंट. क्रिसेंट आपको पता है, ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है क्रिसेंट का. इसका मतलब है लेस देन हाफ, अबाउट 40% ऑफ मून इज लिट बाय सनलाइट, ठीक है. तो ओनली ए थिन सिल्वर ऑफ मून कैन बी सीन. छोटा सा पार्ट जो है मून का, अबाउट 30-40% ऑफ मून इज सीन, हमको ही दिखता है. सिल्वर यहाँ पे वो मेटल नहीं है, चांदी. इट इज़ SLIVER, इट इज़ स्मॉलर पार्ट, ठीक है. अगर हम डिक्शनरी में इसकी मीनिंग देखेंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ ए लार्ज थिंग. कोई बड़ी चीज़, बड़ी सी चीज़ जो है उसका छोटा सा पार्ट, उसको हम सिल्वर बोलते हैं. यहाँ पे हमें छोटा सा पार्ट मून का दिखता है जिसको हम क्रिसेंट बोलते हैं. तो ये क्रिसेंट जो है ये हमें बड़ा दिखता है. इट अपियर्स बिगर, बड़ा सा क्रिसेंट कभी दिखता है. आप लोगों ने कभी गौर अगर किया होगा, कभी कभार क्रिसेंट जो होता है वो छोटा होता है, कभी कभार बड़ा होता है. तो वैक्सिंग क्रिसेंट दैट इज द सेकेंड फेज ऑफ मून. यहाँ पे छोटा सा जो छोटा सा पार्ट मून का दिखता है उसको हम क्रिसेंट बोलते हैं, बट दैट क्रिसेंट इज बिग, इट अपियर्स बिगर टू आवर, साइज में बड़ा होता है. थर्ड फेज ऑफ मून, उसको हम हाफ मून बोलते हैं. यहाँ पे जो मून है उसका हाफ पोर्शन हमको विजिबल है, बिकॉज ओनली हाफ पोर्शन ऑफ मून इज लिट बाय सनलाइट. सनलाइट सिर्फ हाफ पोर्शन पे पड़ती है तो वही पोर्शन हमको दिखता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज हाफ मून. फोर्थ फेज दैट्स वैक्सिंग गिबस. यहाँ पे हमें 90% ऑफ मून, ऑलमोस्ट होल ऑफ द मून इज़ विजिबल, मोस्ट ऑफ द मून इज़ विजिबल, ठीक है. 90% मून हमको दिखती है क्योंकि 90% ऑफ द मून इज़ लिट बाय सनलाइट. बट वो पूरी जो मून है 90% वो हमें बड़ी दिखती है, साइज़ में बड़ी होती है, ठीक है. नाउ फुल मून, यहाँ पे हमें एंटायर फेस ऑफ मून दिखने को मिलता है. कभी कभार आपने देखा होगा मून बड़ी सी होती है तो उसका जो पूरा फेस है दैट्स लिट बाय सनलाइट, दैट्स वाई मून अपियर्स बिगर एंड इट्स फुल मून, ठीक है. सिक्स्थ वाला फेज जो होता है इट्स वैनिंग गिबस.
यहाँ पे आपने वैक्सिंग गिबस पढ़ा और वेनिंग गिबस। वेनिंग गिबस में क्या होता है, यहाँ पे भी अबाउट 90% ऑफ मून इज़ विजिबल। 90% मून पे सनलाइट पड़ती है और वो विजिबल होती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मून है वो साइज़ में छोटी होती है। पूरी तो हमें ऑलमोस्ट पूरी तो दिखती है, लेकिन साइज़ में छोटी होती है। वैक्सिंग मीन्स बड़ा, वेनिंग मीन्स छोटा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्सिंग गिबस एंड वेनिंग गिबस। और वेनिंग गिबस के बाद एक और फेज़ आता है, 7th वन, दैट्स हाफ मून। यहाँ पे हमें फिर से हाफ मून दिखती है। जैसे 3rd फेज़ भी हाफ मून ही होता है, तो 7th फेज़ जो मून का है वो भी यहाँ पे भी हमें हाफ पोर्शन ऑफ द मून इज़ विजिबल। फाइनली इट्स वेनिंग क्रिसेंट। यहाँ पे आपने वैक्सिंग क्रिसेंट पढ़ा, मीन्स अबाउट 40% ऑफ द मून इज़ विजिबल इन क्रिसेंट शेप। सिल्वर पार्ट ऑफ द मून इज विजिबल बट दैट क्रिसेंट इज बिगर। यहाँ पे वेनिंग का मतलब है छोटा। क्रिसेंट यहाँ पे भी होता है, लेकिन क्रिसेंट साइज में छोटा होता है। सो दीज आर द 8 डिफरेंट फेजेस आर शेप्स ऑफ द मून विच वी सी इन ए मंथ। एक मंथ में मून की इतनी शेप्स होती है, इतनी फेजेस होती है, ठीक है। फर्स्ट फेज दैट्स न्यू मून, देन इट्स वैक्सिंग क्रिसेंट, देन इट्स हाफ मून, वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वेनिंग गिबस, हाफ मून एंड वेनिंग क्रिसेंट। ये फेजेस किस पे डिपेंड करते हैं, ये फेजेस डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ द मून, बिकॉज मून इज इन कंटिन्यूअस रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। नंबर सेकंड, द पार्ट ऑफ मून विच इज लिट बाय सनलाइट। वो वाला मून का पोर्शन जिसपे रोशनी पड़ती है, जिसपे सनलाइट पड़ती है, वही हमको दिखता है अर्थ पे। कभी कभार मून बड़ी दिखती है, पूरी दिखती है, उसका मतलब है वो फेस बिल्कुल सनलाइट उस पर पड़ती है, पूरा फेस सनलाइट कवर करता है, ठीक है। कभी कभार मून हमको दिखती ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मून है ही नहीं। मून इज़ देयर बट उसका कोई भी पोर्शन यहाँ पे हम उसका कोई भी पोर्शन जो है वो सनलाइट से लेट नहीं होता है, तो अर्थ पे हमको वो पोर्शन बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर दैट्स वी डिस्कस्ड फेजेस ऑफ द मून। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस concept, please contact me on my number. Thank you.